आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज के प्रश्न में योग और भोग की स्थितियों पर कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। हालाँकि किसी का देखिए आज कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन ये योग और भोग ये 2 ऐसी स्थितियाँ हैं जिनको मनुष्य ज्ञानपूर्वक समझ नहीं पाता। देखिए भोग में तो आप और हम अनादि काल से लिप्त हैं। इसके फलस्वरूप आपको हमें बार-बार भोगने के लिए ही बार-बार नए-नए शरीर मिलते हैं। ये 84 लाख प्रकार की योनियों का अभिप्राय स्थूल शरीर के स्तर पर शरीरों से है। आत्मा बदलते नहीं और कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर भी तब तक नहीं बदलता जब तक मायातीत की स्थिति प्राप्त नहीं हो जाती। देखिए भोग का अभिप्राय संसारी पदार्थों से है, संसारी वैभवों से है, संसारी आकर्षणों से है। यानी कि भोग भौतिक स्तर पर पदार्थों का होता है और स्थूल शरीर द्वारा होता है। और स्थूल शरीर भी देखिए पदार्थों का है, या यूँ सरल शब्दों में आप समझिए कि पदार्थों का पदार्थों से ही जो संग है, वो एक भोग की स्थिति में आता है। जबकि आत्मा और परमात्मा जब चेतन सत्ताओं की बात होती है, आत्मा तो देखिए ज्ञान स्वरूप है और परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। इन दोनों स्थितियों में योग की स्थिति होती है। यानी कि सरल शब्दों में आप यूँ कहो कि योग का अभिप्राय परमात्मा से है, आत्मा से है, आध्यात्मिक स्थितियों से है, जबकि भोग का अभिप्राय भौतिक स्थितियों से है। भौतिक स्थितियों में ये जितने भी पदार्थ हैं, देखिए आपका हमारा शरीर भी पदार्थों का ही बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। माता के गर्भ में आपके हमारे शरीर का जो निर्माण प्रक्रिया 9 माह 9 दिन में पूर्ण होती है, उसके पीछे का कारण भी देखिए 5 भोग्य विषयों का ही स्थितियाँ हैं। लेकिन इनको देखिए ज्ञानपूर्वक समझना होता है। मात्र ऊपर-ऊपर से शब्दों द्वारा भोग दृष्टिकोण से यदि आप इन पर चिंतन करोगे, विचार करोगे, तो संसार की स्थितियाँ और अधिक मजबूत होती हैं। लेकिन जब तक इन पदार्थों का संयोग होता रहता है, मनुष्य इन पदार्थों के संयोग में ही सुख महसूस करता है। और जब इनका पदार्थों का वियोग होने लगते हैं, छिनने लगते हैं, देखिए पदार्थ छिन जाए, जब पदार्थ रहते हुए आपका हमारा स्थूल शरीर छिन जाए या कमजोर हो जाए, इंद्रियां कमजोर हो जाए, तब भी देखिए ये वियोग की ही स्थिति है। संग संयोग में आपको में कुछ सुख की अनुभूति होती है, वियोग में आप और हम कुछ दुखी होते हैं। देखिए जब-जब भोग की स्थितियाँ होती हैं, ये भोग ही जब अमर्यादित हो जाते हैं, क्योंकि भोगों को धारणा मनुष्य रस बुद्धि द्वारा भोग। देखिए एक पदार्थ का होता है उपयोग या प्रयोग। अब उसमें देखिए उपयोग में भी और प्रयोग में भी योग की स्थिति बनी होती है। यहाँ योग का अभिप्राय एक मर्यादित स्थिति से है। जैसे हम कहते हैं ना, धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, धर्म का अभिप्राय मर्यादा से है, सत्वगुण से है। यानी कि सत्वगुण के नियंत्रण में रजोगुण और तमोगुण जब रहते हैं, तो ये आपको में परेशान नहीं करते। जब आप स्वयं सत्वगुण का हाथ छोड़ देते हो, तो फिर रजोगुण आपको हमें नचाता है, ये संसार में भगाता है। और भागते-भागते आप जब सत्वगुण को पूर्ण रूप से भूल जाते हो, तो फिर तमोगुण अपनी गिरफ्त में ले लेता है। देखिए तमोगुण सत्वगुण के समक्ष कभी जा ही नहीं सकता। ये एक दार्शनिक स्थिति से इसको आप समझिए। तमोगुण अज्ञानता की, अंधकार की स्थिति है और सत्वगुण प्रकाश में स्थिति है। अब सूर्य के प्रकाश के रहते हुए अंधकार तो सामने आ ही नहीं सकता। शाम को भी अंधकार तभी आ पाता है जब सूर्य स्वयं पीछे हटता है। लेकिन देखिए एक भौगोलिक स्थिति को आप एक दार्शनिक भाव से इस स्थिति पर विचार कीजिए कि जब-जब सूर्य हटता है, कमज़ोर होता है, जब प्रकाश हटता है, इन्हीं भी स्थितियों से।
तो ही अंधकार जब सुबह फिर जब सूर्य का प्रकाश आता है, फिर जो अंधकार भगने लगता है। इन सभी स्थितियों को प्रकृति के 3 गुणों से देखिए हम तो क्रमबद्ध तरीके से कहीं न कहीं उस समय विशेष में कुछ प्रकाश डालते हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों के शब्दों के अर्थ समझिए, अर्थ के भावार्थ समझिए कि शास्त्र आपको में संदेश क्या देना चाहते हैं। आपके हमारे जीवन में क्या बदलाव देखना चाहते हैं। देखिए जब तक आप और हम सत्वगुण का संग नहीं करते, सत्वगुण का संग शास्त्र बार-बार कहते हैं, ये मुक्तिदायक है और सत्वगुण का संग ही फिर धीरे-धीरे आपके हमारी आत्म स्वरूप स्थिति में आपको में स्थित कर देता है और आत्मा और परमात्मा का सजातीय संबंध। आत्मा जब परमात्मा के सम्मुख रहती है तो उसको आनंद की स्थितियाँ मिलती हैं, क्योंकि परमात्मा अनंत स्वरूप सत्ता है। जो जिसके पास है वही उसको मिलता है। देखिए आत्मा जब-जब परमात्मा के सम्मुख होती है तो उसको आनंद की झलकें मिलती हैं, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। देखिए सच्चिदानंद शब्द परमात्मा के लिए आता है, आत्मा के लिए सत्य चित आता है और ये माया जिसके पीछे आप और हम भागते हैं, इसी माया को भोगने के लिए आप और हम देखिए नीतिगत कार्य कानून का उल्लंघन करते हैं और इसी माया को ही इकट्ठा करते हुए, पकड़ते हुए, भोगते हुए अनीतिगत कार्य शास्त्र विरुद्ध कब कितने पाप कर्म कर जाते हैं। ये माया की स्थितियों को मनुष्य समझ नहीं पाता। यानी कि ये तमोगुण रजोगुण ये दोनों गुण बांधते हैं। रजोगुण आकर्षण उत्पन्न करता है। शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का आपसी आकर्षण को भी रजोगुण से एक समझाया गया। और रजोगुण कब विकसित होता है? जब किशोरावस्था आरंभ होती है, कामुक इंद्रियों का विकास होना आरंभ होता है और युवावस्था में पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। इसलिए तो विवाह का संस्कार रखा गया। ये संस्कार आपकी मर्यादाएँ, आपके हमारे जीवन को एक व्यवस्थित करते हैं, अनुशासित करते हैं और मनुष्य इन संस्कारों को महत्व नहीं देता। देखिए विवाह के संस्कार को विधि पूर्वक करने से आपका हमारा वैवाहिक जीवन एक शास्त्र संगत रहता है, मर्यादित स्थितियाँ रहती हैं। और आजकल तो देखिए लिव इन रिलेशनशिप जैसी स्थितियाँ समाज में देखना आप देखते ही हो। तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए स्त्री संग और लिव इन रिलेशनशिप देखिए स्त्री संग, पुरुष संग बात तो एक ही है। भगवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया ना 5 निंदनीय स्थानों से बचो, हटो, दूर रहो। वो निंदनीय स्थान के दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग तो स्त्री संग और पुरुष संग बात एक ही है और हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। लेकिन जब आपके जीवन में भोग वृत्ति बढ़ने लगती है, नाचने लगती है, रजोगुण अमर्यादित होने लगता है, आजकल तो 24/7 विषय भोगों की आसक्तियां में आप और हम डूबते जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा दिन रात की जो एक स्थितियां हैं वो बिगड़ती जा रही है। रात को देरी तक आप और हम जगते हैं, जिसके फलस्वरूप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाते। तो फिर वो योग की स्थितियां तो देखिए बहुत दूर की बात और जब-जब बिगड़ते हैं, अमर्यादित होते हैं, फिर तो स्थूल शरीर के स्तर पर ही रोग आपका मरा एक विभिन्न प्रकार की बीमारियों के रूप में आपको हमें परेशान करते हैं, दुखी करते हैं। और जब वो दुखी करते हैं, तो मनुष्य डॉक्टरों के पास जाता है, उनका इलाज करता है। डॉक्टर कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, यानी कि वो ब्रह्म मुहूर्त का उठने का अभिप्राय वो स्थूल शरीर के दृष्टिकोण से कहते हैं, कि सुबह व्यायाम करो, सुबह की अच्छी जलवायु होती है, उसमें आप सैर करो। यानी कि जिन भोगों को आप भोगते हुए अपने स्थूल शरीर को रोगग्रस्त किया, अब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए भले ही परमात्मा को पाने का लक्ष्य उन लोगों का नहीं होता, उनको तो स्थूल शरीर स्वस्थ रखना है ताकि भोग फिर वो निरंतर भोग सके। फिर ऐसी स्थितियों में ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से स्थूल शरीर के स्तर पर भी लाभ होता है। तो जब आप मन बुद्धि के स्तर पर परमात्मा से जुड़ते हो, योग की स्थितियाँ बनाते हो, इसका आरंभ श्रद्धापूर्वक सत्संग करने से होता है। और श्रद्धापूर्वक सत्संग करने की जो एक शुद्धतम स्थिति है, समय विशेष की, वो तो ब्रह्म मुहूर्त है। आजकल देखिए, दिन में जो कथाएँ होती हैं, विशेष रूप से भागवत पुराण की, तो दोपहर के बाद की समय होती है और उसके बाद शाम को तमोगुण का आरंभ हो जाता है।
देखिए ना से तो अच्छी बात, लेकिन आप और हम जितना ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का मतलब ही क्या है? ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए आता है। मुहूर्त का अभिप्राय समय विशेष से है। और हम तो बार-बार ब्रह्म मुहूर्त, हमारी तो सुबह की वीडियो का नाम ही क्या है? ब्रह्म मुहूर्त उपदेश। वो समय विशेष प्रकृति का एक सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति होती है। सत्वगुण अपने आप में ही शुद्ध है और शुद्ध में भी शुद्धतम स्थिति सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है। इसलिए हम बार-बार कहते हैं उस ब्रह्म मुहूर्त में उठो, परमात्मा को जितना चाहे आप लूट सकते हो और दिन में आप राजसी स्थितियों में संसार को लूटते हो, जिसके फलस्वरूप कानून का उल्लंघन होता है, शास्त्र विरुद्ध कितने पाप कर्म होते हैं और संसार को लूटते-लूटते आप और हम स्वयं लूटते जाते हैं। तो हमारा कर्माशय बिगड़ता है और बिगड़ा हुआ कर्माशय फिर आपको हमें देखिए जब कारण शरीर बिगड़ जाता है, पुण्य कर्म कमज़ोर रह जाते हैं, पाप कर्म बढ़ जाते हैं, तो कोई शरीर के मरने के बाद फिर अधोगति की ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियाँ हैं, प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत फिर वहाँ जाना पड़ता है। यानी कि भोग की स्थितियाँ जितनी भी हैं, ये देर-सवेर रोग उत्पन्न करती हैं और रोग चाहे आप अधोगति की स्थितियाँ समझो, चाहे रोग की स्थितियाँ, ये आपको में दुखी करती हैं। नीचे की योनियाँ भी देखिए आपको में दुःख देती है। तो परमात्मा परम दयालु है, परमात्मा ने नीचे की योनियों को क्रमशः अचेत ही रखा है, ताकि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो। लेकिन आपको हमें तो सचेत रख किसके लिए? सत्वगुण में जागो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। ये सभी स्थितियाँ जब निरंतर आपके हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर निरंतर बनी रहती हैं, तो फिर कार्य शरीर में शुभ संस्कार पहुँचने लगते हैं। वो पहले के बुरे संस्कार जो आपको हमें परेशान करते थे, भोगों में भोगने में धक्का देते थे, बाध्य कर देते थे, उल्टे-सीधे छल-कपट, ठगी, अनीतिगत कार्य करवाते थे, वो कमज़ोर पड़ने लगते हैं। क्योंकि शुभ संस्कारों का अब एक स्वभाव बन जाता है, तो फिर वो सात्विक स्थितियाँ बनती हैं। सात्विक स्थितियाँ जब मजबूत स्तर पर होती हैं, फिर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ सहज ही आपके हमारे जीवन में बनने लगती हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से को हमें समझना चाहिए। मनुष्य योनि योग के लिए मिली है। नीचे की योनियाँ भोग योनियाँ हैं, ऊपर की भी योनियाँ वैसे तकनीकी रूप से भोग योनियाँ हैं। देखिए, हम ऊपर की योनियों पर कोई विशेष चर्चा इसलिए नहीं रखते, हमारा कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है और मैं देखिए तर्कसंगत बातों पर ही एक विशेष अपने विचार-विमर्श ज़्यादा रखता हूँ। कि इन सभी स्थितियों को मैं क्रमबद्ध तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। फिर भी देखिए शब्दों की कुछ मर्यादाएँ होती हैं, सीमित स्थितियाँ होती हैं। अर्थ तक तो बात समझ में आ जाती है, लेकिन भावार्थ कभी-कभी किन्हीं परिस्थितियों में हमें समझ नहीं आता। इसके कारण कभी-कभी भटकाव की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि मिले हुए जीवन का सदुपयोग करिए। योग की स्थितियाँ बनाने के अंतर्गत अपने जीवन को अनुशासित बनाइए। गुरु के प्रवचनों को सुनते रहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार बनाएँ, ताकि योग की स्थितियाँ मजबूत होने लगें। अन्यथा भोग की स्थितियाँ तो आपकी हमारी सहज ही बनी हुई हैं। आज 24/7 विषय भोगों की स्थितियाँ, सातों दिन, चौबीसों घंटे बस एक ही चिंतन विषय भोगों का है, जिसके फलस्वरूप रोगग्रस्त स्थितियाँ स्थूल शरीर के स्तर पर आप देखते ही हो। अस्पतालों की संख्या बढ़ती जा रही है। भोग के कारण ही देखिए एक द्वंद की स्थितियाँ, द्वेष की स्थितियाँ, लड़ाई-झगड़े की स्थितियाँ बढ़ती हैं, जिसके कारण न्यायालयों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। जब रोगग्रस्त स्थितियाँ बिगड़ती हैं, तो आजकल तो देखिए ना आपके हमारे घरों के आस-पास दवाइयों की, केमिस्ट की दुकानें 1-2 नहीं, बढ़ती जा रही हैं, 5-5, 10-10, 15-15 और आपके हमारे घरों में देखिए कितनी दवाइयाँ आती हैं। ये सब भोगों का ही एक परिणाम है। इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करें, मिला हुआ जीवन को अब योग की स्थिति यानी कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की दिशा की ओर मोड़िए। इस दिशा की ओर आपका आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर में जो सुबह हम ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा प्रसारित करते हैं और शाम को तो देखिए हम ये प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा के अंतर्गत कुछ बातों पर प्रकाश डालते हैं। जैसा कि आज हम भोग और योग को लिया।
और इसी तरह हम 12, साढ़े 12, 1 बजे आध्यात्मिक ऑक्सीजन के रूप में ये विषय भोगों के प्रदूषण को थोड़ा कमजोर करने के लिए 2 ढाई 3 मिनट की एक छोटी वीडियो एक संदेश रूप में, एक ज्ञान संदेश रूप में प्रस्तुत करते हैं। इन सभी स्थितियों से आप जुड़ते रहिए, ज्ञान में स्थिति मजबूत करें, ताकि भोग की स्थितियाँ जो आपके हमारे जीवन को अपने कब्जे में ले चुकी हैं, उस गिरफ्त से बाहर आते हुए अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करिए, योग की स्थितियाँ बनाने की ओर अग्रसर होइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यहीं विराम देते हैं। और किसी भाई-बंधु का भी मन में कोई प्रश्न हो, तो आपके प्रश्नों का भी इस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में स्वागत है। इसकी चर्चा विशेष संबंधी के मन में कोई सुझाव हो, कोई आपत्ति हो मेरी कही गई बातों पे, तो आपके सुझावों का, प्रश्नों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।